हरिओम दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसी पुरातन कहानी की तरफ जो सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि जिंदगी की गहरी सीख भी देती है। ये कथा है महाराज विक्रमादित्य और चतुर, अजीब और रहस्यमयी भूत बेताल की। रात की सन्नाहट में गहरे जंगल के बीच एक अनोखा सफर शुरू होता है और उसी सफर में छुपी है एक प्रश्न जो मनुष्य की बुद्धि, धैर्य और न्याय को कसौटी पर रखता है। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि दूर तक कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। पेड़ों की लचकती छाएं जमीन पर अजीब सा नक्श बनाती हुई, और इन सब के बीच राजा विक्रमादित्य एक मुर्दा जिस्म को कंधे पर उठाते हुए शांत कदमों से चल रहे थे। लेकिन वो जिस्म आम नहीं था। उसमें बसा था बेताल, एक चालाक, बुद्धिमान और बातें करने वाला शौकीन भूत। बेताल अपना पतला सफेद हाथ विक्रम के कंधे पर जोड़े और धीरे स्वर में बोला, राजा विक्रम, मैं बेताल हूँ। अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त सुन लो। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उसके अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर जवाब दिया तो मैं वापस उस पीपल के पेड़ पे चला जाऊंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, मगध नाम का एक महान राज्य था, जहाँ की एक सुंदर, सुबुद्धि और गुणवान राजकुमारी थी, चित्रलेखा। राजकुमारी की सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उससे व्यक्ति की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता का मूल्य था। बहुत राजकुमार आए, पर उसकी कसौटी पर कोई खड़ा नहीं उतर पाया। पहला राजकुमार था वीरेंद्र, शांत स्वभाव का, लेकिन अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास था। राजकुमारी ने सीधा सवाल पूछा, तुम्हें क्यों चुना मुझे? वीरेंद्र ने विश्वास के साथ कहा, क्योंकि मैं भविष्य देख सकता हूँ और सबसे पहले तुम पर आने वाली हर मुसीबत को पहचान सकता हूँ। दूसरा राजकुमार था उदयवीर, जिसने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जो आसमान में उड़ सकता है। मैं तुम्हें दुनिया की हर कोने में ले जा सकता हूँ। तीसरा राजकुमार था धनंजय, एक वीर योद्धा, महान तलवारबाज। उसने कहा, मेरी तलवार पत्थरों को चीर कर रख सकता है। मैं तुम्हें किसी भी शत्रु से बचा सकता हूँ। लेकिन इस सब से दूर एक दैत्य भी था। उसने राजकुमारी से प्रेम किया था, पर प्रेम नहीं, जुनून। उससे लगता था कि राजकुमारी सिर्फ उसकी है। एक रात जब महल में हर तरफ खामोशी थी, दैत्य ने एक ही कदम में राजकुमारी के कक्ष का दरवाजा तोड़ा और उसने अपने लंबे हाथों में उठाकर अंधेरों में लापता हो गया। सुबह महल के वातावरण शोक और भय से भर गया। रानी ने तीनों राजकुमारों को बुलाया। वीरेंद्र ने अपने दिव्य शक्ति से पता लगाया, राजकुमारी पहाड़ों के पर दैत्य के दुर्ग में है। उदयवीर ने अपने उड़ने वाले रथ को लेकर तैयार हो गया। तीनों उस पर सवार हुए और हवाओं को चीरते हुए ऊपर उठे। चारों तरफ पहाड़, गहरी घाटियां, अंधेरा, लेकिन उनका संकल्प मजबूत था। दुर्ग पहुंचते ही दैत्य गरज कर उनकी तरफ बढ़ा। एक कदम में ही जमीन हिल जाती थी। वीरेंद्र और उदयवीर घबराए, पर धनंजय बीच में आया। उसने अपनी तलवार खींचकर एक ही बार में दैत्य का अंत कर दिया। शांत ठंडी हवा चलने लगी। राहत की सांस ली गई। राजकुमारी बच गई। राजकुमारी महल लाई गई, लेकिन अब एक नया संकट खड़ा हुआ। हर राजकुमार बोल उठा, मैंने तुम्हें बचाने में सबसे बड़ा योगदान लेकर आया। वीरेंद्र बोला, मेरी शक्तियों ने तुम्हें ढूंढा। उदयवीर बोला, मेरा रथ ने तुम तक पहुंचाया। और धनंजय बोला, मैंने दैत्य का अंत किया। सबका अपना अपना तर्क थे, पर सच क्या था? बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताओ राजा, इन तीनों में सबसे लायक कौन है जो राजकुमारी का हकदार है? राजा विक्रम ने धीरे से सांस ली, सोचा और समाधान दिया, जिसने जीवन बचाया वो सबसे बड़ा कर्तव्य करता है। धनंजय ही सबसे अधिक योग्य है।
बेताल हंस पड़ा। तुमने सही उत्तर दिया राजन, पर तुमने बोल दिया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ वापस अपने पेड़ पर। और वो उड़ गया। तो दोस्तों, जिंदगी में लोग बहुत मिलेंगे। कोई रास्ता दिखाता है, कोई सलाह देता है, पर असली योगदान वही देता है जो हाथ बढ़ाकर साथ चलता है। विचार अच्छे होते हैं, लेकिन कार्य ही अपना पहचान है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हरि।